ट्रेंड में अब हम समझना चाह रहे हैं क्या है तेजी और मंदी के ट्रिगर्स, और इस पर बुल वर्सेस बेयर के तर्क लेकर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अंश और पूजा मौजूद हैं। बताइए अंश और पूजा, आपके अपने अपने बुल और बेयर के तर्क। बिल्कुल स्वाति, शुरुआत मैं करूंगा और शुरुआत में हम सबसे पहले तो नतीजों पे नजर डालते हैं क्योंकि काफी दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। मार्जिन की बात करें तो ये पांचवा क्वार्टर है जब हमें लगातार यहाँ पे जो है मार्जिन एक्सपांशन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर एलएफएल ग्रोथ की बात करें तो अनुमान फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव था, लेकिन पूजा ये तो 2 से 4% आता हुआ दिखा है। बिल्कुल। तो एलएफएल ग्रोथ तो अच्छी रही है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ अभी भी धीमी ही दिखाई दे रही है। 4 साल में स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रोथ जो कि एक समय पर 75% हुआ करता था, वो अब घटकर केवल 20% ही रह गया है। लेकिन ग्रोथ ट्रिगर तो काफ़ी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अगर आप ज़ूडियो वेबसाइट देखें तो एक्सपांशन काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम दिसंबर एंड तक देखें तो वेबसाइट में जो है 300, ज़ूडियो में 963 स्टोर जो आते हुए दिखे, तो यहाँ पे स्केल तो काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्केल कर रहे हैं ये लोग टीयर 2 में, और टीयर 2 में अक्सर होता है कि जब आप क्षमता विस्तार कर रहे हो तो ब्रेक इवन आने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, और इसी की वजह से इनके आय पर भी असर पड़ेगा क्योंकि कैपेक्स कर रहे हैं, रिटर्न रेशियो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि ब्रेक इवन में आने में यहाँ पर समय लग जाएगा। ब्रेक इवन में इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि टाटा ब्रांड काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छे ट्रैक पे है, और फिलहाल जो करेक्ट होता हुआ दिख रहा है स्टॉक, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी दिखते हैं खरीदारी की। अपॉर्चुनिटी तो है नहीं क्योंकि इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक अभी भी काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है। स्टॉक 77 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से ये धीमी ग्रोथ हो रही है, इतने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी अगर ब्रोकरेजेस के माने तो हम यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट देख रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, और टारगेट प्राइस भी देखें तो 5450 का रखा है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर सेल साइड की रिपोर्ट देखें तो सिटी की तरफ से यहाँ पर सेल की रेटिंग आ रही है, 4100 के टारगेट वो यहाँ पर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर वैल्यूएशन कंसर्न तो है ही, लेकिन ट्रेंड हमेशा से ही काफी महंगा एक स्टॉक माना जा रहा था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि ग्रोथ को वो जस्टिफाई करेगा, जो कि अंश का कहना है। लेकिन यहाँ पर अभी भी ग्रोथ को लेकर जिस तरीके से वो इतना कैपेक्स कर रही है, ब्रेक इवन में आने में समय लग सकता है। तो ट्रेंड एक आज के लिए एक ऐसा स्टॉक बन चुका है जिसके लिए बुल और बेयर पॉइंट्स दोनों आज क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल, और आपने दोनों तर्क दिए। अंश और पूजा बहुत धन्यवाद करेंगे। आइए एक व्यू हम हमारी एक्सपर्ट से भी ले लेते हैं। वैशाली जी, आपको ट्रेंड कैसा लग रहा है? नतीजे तो अच्छे पोस्ट किए, लेकिन आज 3% लगभग स्टॉक गिरता हुआ नजर भी आ रहा है इस सत्र में। यहां से आपका व्यू क्या है ट्रेंड पर, बताइए। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका था, और 3400 3500 का एक प्रोमिनेंट सपोर्ट बैंड था, और अच्छे नतीजे के हिसाब से ये बाउंस बैक भी दे चुका है। अभी ये देखना है दैट 4400 जो कि टेक्निकल लेवल्स पे हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। आई वुड से जिन्होंने लोअर लेवल्स पे खरीदे हैं, एक बार जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दोबारा कंफर्मेशन आएगा ओनली अगर ये स्टॉक 4400 के ऊपर टिकता है, तो फिर इसमें दोबारा न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम और न्यू राउंड ऑफ स्ट्रेंथ दिख सकती है। फिलहाल मुझे लग रहा है 4400 का टफ रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेंड पर स्ट्रैटेजी वैशाली जी की तरफ से। आइए बस एक छोटा ब्रेक ले